हम सोनी के घर जा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ? ऐसे तो कुछ नहीं हुआ, पर मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे सोनी से मिलना है। लेकिन तुम्हें अचानक ऐसी फीलिंग क्यों आई? आई एम श्योर जीत और सोनी ठीक हैं। भगवान करे वो दोनों ठीक हो, पर जब तक मैं सोनी को अपनी आंखों से देख नहीं लेती मेरा मन नहीं मानेगा। मुझे प्लीज सोनी के पास ले चलो। मुझे अभी उससे मिलना है, प्लीज। हाँ ठीक है, चलो। हे भगवान, ये कौन आ गया? जल्दी से कुंडी खोल दे, नहीं तो हम पर शक हो जाएगा। चला, अरे तेरे अंदर तुझे जितनी हिम्मत नहीं है। चला, कुंडी खोल, तू बेकार। चल यहाँ से चल। दुर्गा, घबरा क्यों रही दुर्गा? मैं हूं ना तेरे साथ। मैं जैसे जैसे कहती हूँ वैसे वैसे करती चल। चल चल मेरे साथ, आजा आजा, चल। कोई है? शब, कोई है? शब, सोनी अंदर, उसकी आवाज आ रही है। सोनी! हे भगवान, ये आग कैसे लग गई? अरे मेरी सोनी अंदर है, वो जल जाएगी, कोई बचाओ। अरे देखते क्या, बचाओ मेरी सोनी को। हे भगवान, मर जाएगी मेरी सोनी। मेरी सोनी को कोई बचा लो। मेरे अपने घर के परिवार को किसकी नजर लग गई? वेट कीजिए, आप लोग अंदर नहीं जा सकते, हमें अपना काम करने दीजिए। दुर्गा, सोनी को हुआ क्या है? बताते क्यों नहीं तुम लोग मुझे? वो मैं क्या जी, वो कुक्के, रब जाने ये सब क्या हो गया। क्यों दुर्गा?
हाँ मैं क्या जी, हम तो आउट हाउस को घूघू कर चलते देखकर वहाँ भागे भागे पहुंचे थे। अंदर सोनी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, है ना दुर्गा? हाँ मैं क्या जी, मैंने देखा सोनी ना आग में जलते हुए और बाहर भागते हुए देखा, और मेरे तो उसको देखकर हाथ पैर ठंडे हो गए। हाँ सच्ची, सोनी आग में फंस गए। हे रब्बा, क्या हो रहा है हमारे साथ? मुसीबत पे मुसीबत, मुसीबत पे मुसीबत, एक खत्म नहीं होती दूसरी हमारे सामने पहले आ जाती है। मैं क्या जी, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? रब हमारा दुश्मन क्यों हो गया? मैं क्या जी, पहले मेरे बेटे को आईसीयू में पहुंचा दिया, अब मेरी सोनी जल गई। मैं क्या जी, सोनी आउट हाउस में गई क्यों थी? इतनी रात को आउट हाउस में जरूरत क्या पड़ गई थी जाने की? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। अब मेरी रब्बा, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? जल्दी से ये दवाइयाँ लेके आ जाइए। पेशेंट की दवाइयाँ जल्दी से मंगवा दीजिए। आयो मेरे रब्बा, मैं जीते को क्या जवाब दूंगी? क्या कहूंगी कि उसकी सोनी के साथ? माही, माही, क्या हुआ बेटा? मेरी बच्ची ठीक तो है ना? उसे कुछ नहीं हुआ ना? अरे कुछ बोल बेटा, क्या हुआ उसे? तू चुप क्यों? दुर्गा बहन जी, ये क्या हो गया? माही भी कुछ नहीं कह रही है। बताइए ना क्या हुआ उसे? बताइए ना बहन जी, क्या हुआ उसे? अब बहन जी, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया, ये आग कैसे लगी। हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। आग? मैंने तो बस आउट हाउस में ना भयानक आग लगते देखी थी। जिसमें हमारी सोनी जल रही थी। उस आग को देखकर ना, उस सोनी को देखकर ना मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो जाते हैं। ऐसे भयानक आग रब किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। नर्स, ये दवाई है सोनी खुराना के लिए। माही, माही, तुम्हारी बेचैनी ठीक थी माही। अगर हम थोड़े जल्दी पहुंच जाते ना तो ये सब नहीं होता।
लेकिन तुम देखना, सोनी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। भगवान इतना बेरहम नहीं है कि सोनी के पास से सब कुछ छीनने के बाद उसकी जिंदगी भी छीन ले। ये हो ही नहीं सकता। अगर भगवान को उसे मारना होता ना, तो वो हमें उसके पास नहीं भेजता उसे बचाने। तुम देखना, वो ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। रब ने चाहा तो जीत और सोनी दोनों ठीक हो जाएंगे, घर पे आ जाएंगे वो। दुर्गा बहन जी, आपने देखा मेरी सोनी कितनी बुरी तरह से जल गई है। कितना रोई होगी, कितना चिल्लाई होगी जलते वक्त। आपको उसकी चीखें सुनाई नहीं दी? आप तो वहां थी होगी ना? कुछ तो कहिए दुर्गा बहन जी, क्या हो गया मेरी बच्ची को? वो मैं काश मैंने वक्त रहते हुए आउट हाउस में जलते हुए आग को देख लिया होता। उसमें जलते हुए सोनिया और उसकी दर्द भरी चीखें सुन ली होती बहन जी। लेकिन वक्त तो इस वक्त हमारा बहुत बड़ा दुश्मन बना बैठा है। सब गलत हो रहा है हमारे साथ। अगर मैंने वक्त रहते हुए आउट हाउस की वो आग और उसमें जलते हुए सोनिया और उसकी दर्द भरी चीखें सुन ली होती, तो क्या मैं अपनी बहू की मदद नहीं करती? अभी भी मुझे वो लपटों में घिरी हुई सोनी और उसकी दर्द भरी चीखें सुनाई होती तो मेरे हाथ पैर फूल जाते। मेरे तो हाथ पैर ही ठंडे हो गए थे, मेरी हड्डियां दर्द होने लगी थी। बहन जी, इतना भयानक हादसा था, इतना भयानक हादसा था कि मैं क्या कहूँ। अरे मेरी तो समझ में नहीं आता ये सब हो कैसे गया। रब ऐसी आग किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। ये कोई हादसा नहीं, सोनी के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा नहीं, उसे जानबूझकर जलाया गया। आपने जलाया उसे। आपने जलाया सोनी को। माही, जानती है तू क्या कह रही है? तू होश में तो है? हाँ, जानती हूं मैं आपसे क्या कह। पहले से ही आप मेरी बहन से नफरत करती। आपको सोनी कभी पसंद नहीं। कभी उस बेचारी को मांगले कहकर बुलाया तो कभी मनु। सारी बात बताई है उसने मुझे। आपकी शिकायत नहीं की। बेचारी ने तो अपना मन हल्का करने के लिए मुझे ये सब बताया। जब जीत आईसीयू में था तब आपने उसे अपने पति से तक नहीं मिलने दी। मनहूस कह कहकर उसे मानने पर मजबूर कर दिया कि वो मनहूस है।
वो खुद जीत से मिलने के लिए डरने लगी। और इतना सब करने के बाद भी आपको चैन नहीं मिला। आपने जला दिया सोनी को। आपके अंदर जो नफरत की आग थी, उसमें आपने मेरी बहन को झोंक दिया। क्या मिला आपको ये सब करके? आपने क्यों जलाया मेरी बहन को? एक शब्द भी मत कह। आज तक आप बोलती रही और हम सुनते रहे, लेकिन अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी, किसी की नहीं सुननी मुझे। आपने मेरी बहन को जलाया है। ये लड़की क्या बोले जा रही है मुझे? देखो दीदी जी। ओए कुड़िए, चुप कर। बहुत बोल ली तू कुड़िए। हाँ, तू ही अंतर्जामी है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, सब पता है और जानना चाहती है कैसे पता है ये सब मुझे। क्योंकि इस हादसे से पहले मेरी सोनी से फोन पर बात हुई थी। और उसने मुझे सारी बात बता दी। वो आउट हाउस नहीं जाना चाहती। आपने उसे जबरदस्ती आउट हाउस भेजा। आप थी जिसने उसे आउट हाउस जाने पर मजबूर किया। क्या हुआ? जवाब नहीं है। बोलती बंद हो गई आपकी। आप क्या बताएं? आज मैं सबको बताऊंगी कि आखिर आपने सोनी को आउट हाउस में क्यों भेजा था। आपने सोनी को इसलिए भेजा था क्योंकि आपने सोनी को मारने की पूरी तैयारी कर दी थी बाप। वो तो हम आ गए थे सोनी को बचाने, पर लेकिन अब नहीं। अगर आप में शर्म नहीं है तो मैंने भी लिया छोड़ दी। जरा आंखें फाड़ कर मुझे मत देखिए। मैं सोनी नहीं हूं जो आपकी इन आंखों से डर जाऊंगी। मैं माही हूं और मैं अपनी बहन का बदला लेकर रहूंगी। मैं पुलिस को यहां बुला कर रहूंगी।